ओम नमः शिवाय। मैं पंडित राज शास्त्री नासिक त्र्यंबकेश्वर की नगरी में आपका स्वागत करता हूँ। और हम नाग पंचमी के विषय में बोल रहे हैं। पंचमी वर्ष में एक बार आती है और नाग पंचमी के दिन सर्प का, क्योंकि सभी का मानना है सर्प एक ऐसा देवता है उसको डर मारे ना, और जो उसका प्रतिद्वंदी रहता है या इंसान रहता है उसको डर रहता है ये मुझे काटे ना। उसी प्रकार जिस जातक का परेशानी वो काल चक्र है। जब राहु केतु के अंदर जब ग्रह आ जाते हैं तो बहुत से ज्योतिषी काल सर्प का नाम दिया है। काल सर्प के 12 प्रकार होते हैं। अनंत जो व्यक्ति के परिवर्तन लाता है। ऐसे बहुत से व्यक्ति होते हैं जिनको अनंत काल सर्प लगा रहता है। वो बोलना कुछ चाहते हैं, होता कुछ अलग है। इसलिए व्यक्ति स्ट्रेस में ज़्यादा रहता है। ऐसे व्यक्ति करना कुछ चाहते हैं, होता कुछ अलग है। इसलिए अनंत काल सर्प का पूजन करने, जिससे इसमें काल सर्प का खंडन होता है। तो क्या करना चाहिए? तो राहु केतु का जप करके नाग गायत्री करिए, काल सर्प का महापूजन करिए, जिससे यह काल सर्प का दोष खंडित हो जाता है या निवारण हो जाता है। परंतु कोई भी वस्तु आपको या ब्राह्मणों को हम जप आदि कराते हैं तो सस्ते में तो होगा नहीं, इसलिए उसमें समथिंग 11,000 कम से कम रुपए खर्चा आता है। इसमें राहु का जाप होता है, केतु का जाप होता है, नाग गायत्री की जाती है, काल सर्प की महापूजा की जाती है, जो जीवन में एक ही बार की जाती है। अगर किसी जातक की नहीं हो परिस्थिति तब उसमें उस केस में आप महापंडित जी महापूजा करा देते हैं, नाग प्रतिष्ठा करा देते हैं, राहु केतु का जप यजमान को लिख कर दे देते हैं। वो स्वयं कर ले या करा ले वो उनका विषय है। और उसके बाद अगर किसी की उसमें 5100 रुपये खर्चा आता है। अगर किसी की उतनी भी स्थिति ना हो तब उसके लिए टेम्परेरी उपाय अगर किसी को करना हो तो नॉर्मल शांति की रहती है काल सर्प की, वो की जाती है। भविष्य में आपको वो करते रहना पड़ेगा, क्योंकि जब तक नाग प्रतिष्ठा राहु केतु का जप आदि नहीं होता है तब तक वो खत्म नहीं होगा। समूल निवारण चाहते हैं तो राहु केतु का जप करके नाग प्रतिष्ठा नाग गायत्री, तब जाके वो काल सर्प का खंडन होता है। दूसरा काल सर्प होता है कुलिक, जो व्यक्ति के धन के स्थान को प्रभावित करता है। और सर्प हमेशा टेढ़ा मेढ़ा चलता है, इसलिए सर्प की गति थोड़ी रफ्तार में रहेगी, इसलिए व्यक्ति धन से हानि करेगा, स्वभाव में परिवर्तन आएगा, इसका मातृ स्थान पर प्रभाव पड़ेगा, इसका शरीर पर प्रभाव पड़ेगा, इसका विवाह पर प्रभाव पड़ेगा, इसके शत्रु के स्थान पर प्रभाव पड़ेगा। ऐसे ये काल सर्प काम करता है। कुलिक धन की हानि करेगा। तीसरा है वासुकी, जो परिवार के स्थान से ऑपरेट करता है। परिवार के स्थान से आते हुए वो सीधे मातृ स्थान पर आता है, मातृ स्थान से विवाह स्थान होते हुए भाग्य के स्थान पे चला जाता है, शरीर पर चला जाता है। व्यक्ति जो भी काम करना चाहता है उसमें असफलता, नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ना, ये काल सर्प का लक्षण होता है। चौथा काल सर्प होता है शंखपाल, जो व्यक्ति के मातृ स्थान पे लगता है, जिसकी दृष्टि पड़ती है पिता के स्थान पर, कर्म के स्थान पे, जहाँ पे आपका ममत्व होगा, जहाँ आप प्रेम से कोई भी काम करेंगे उस चीज़ पर प्रभाव पड़ेगा। इसलिए किसी को आप एडवाइस करते होंगे उसका काम हो जाता है, अपने लिए करते होंगे वो नहीं होता है। नकारात्मक ऊर्जा उड़ने से, यह काल सर्प का दोष खंडन करने से सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, नेगेटिविटी शांत हो जाती है, पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है। उसके बाद होता है पद्म। पद्म काल सर्प शिक्षा को प्रभावित करता है। शिक्षा बस उसकी चाल उसी तरह रहती है, शिक्षा को, संतान को प्रभावित करता है। उसके बाद विवाह को स्थान देखते हुए पैतृक संपत्ति या धन की नुकसान, आर्थिक परिस्थिति को खराब करता है। उसके बाद महापद्म, जो शरीर से ऑपरेट करता है, शरीर पर लगा रहता है, व्यक्ति के शारीरिक हानि होती रहेगी, शरीर में चोट लगते रहना, शरीर को प्रॉब्लम देना, ये उसके प्रभाव दिखते हैं। उसके बाद आता है तक्षक,
जो व्यक्ति के विवाह के स्थान में बाधा पहुंचाता है, विवाह में विलंब होना, विवाह नहीं होना, विवाह हो गया तो वैवाहिक जीवन सुखदमय नहीं रहना, ये उसके लक्षण होते हैं। 8वां कालसर्प है कर्कोटक, जो व्यक्ति के रिपु स्थान पे बैठा है, शरीर शत्रु के स्थान पे बैठा है, आरोग्य के स्थान पे बैठा है, इसलिए शत्रुता कंपटीशन ज़्यादा बढ़ेगा। आपका बताया हुआ काम बंदे का काम हो जाएगा, अपने लिए करेंगे वो नहीं होगा, इसलिए नकारात्मक ऊर्जा उड़ती है। हमेशा कालसर्प दोष होता है, योग नहीं होता है। बहुत से लोगों का मानना है पंडित जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लता मंगेशकर, सचिन तेंदुलकर सबको था, इनको तो बिना सक्सेस, बिना मेहनत किए उनको इतनी सक्सेस मिली। हाँ, ये मैंने माना कि सक्सेस इतनी मिली कि पंडित जवाहरलाल नेहरू बिना इलेक्शन लड़े पीएम बन गए, परंतु उनको पीएम तो बना दिया, लेकिन उनकी जो उसकी वैल्यूएशन के बराबर जो उनको सुख मिलना चाहिए उससे वंचित कर दिया। वैवाहिक जीवन का सत्यानाश हो गया। लता दीदी को स्वर कोकिला के नाम से नवाजा गया, विवाह ही नहीं हुआ, इसलिए एक हाथ से देगा दूसरे हाथ से ले लेना, ये उसका प्रभाव होता है। उसके बाद होता है शंखचूड़, भाग्य के स्थान में प्रॉब्लम देता है। व्यक्ति दो प्रकार के, कर्महीन, भाग्यहीन। कर्महीन जो काम नहीं करना चाहता है, भाग्यहीन जो काम तो बहुत करता है लेकिन भाग्य से साथ नहीं मिलती है, ये 9वां कालसर्प। 10वां कार्य क्षेत्र में बाधा पहुंचाता है, कर्म के स्थान पर, पिता के स्थान में, पिता पुत्र का आर्थिक या शाब्दिक मतभेद रहना, काम के प्रॉब्लम देना, काम में प्रमोशन नहीं होना या काम रुक जाना, काम टूट जाना, काम नहीं मिलना, प्रमोशन नहीं होना, ये उसके लक्षण होते हैं। 11वें नंबर का कालसर्प है विषधर, उसका उल्टा, जो 6ठे नंबर का 5वें नंबर का कालसर्प था उसका उल्टा होगा, यानी जो पैतृक होगी उसकी हानि रहेगी, घर बिक जाएगा, घर चला जाएगा, गाड़ी बिक जाएगी, बैंक बैलेंस समाप्त हो जाएगा, ये उसके लक्षण होते हैं। और 12वां कालसर्प होता है शेषनाग, जो व्यय के स्थान में काम करता है, इसलिए जो बचा कुचा होगा उसको भी समाप्त करता है, अर्श से फर्श तक पहुंचाने का काम यह कालसर्प करता है। ऐसे ये 12 कालसर्प होते हैं। इसमें कोई चीज़ आपको ना समझ में आए और विशेष रूप से किस दिन करना चाहिए, श्रावण में तो कभी भी आप कर सकते हैं, लेकिन हर माह पंचमी, अमावस्या, प्रदोष और पूर्णिमा ये विशेष मुहूर्त पर किया जाता है, और विशेष नागपंचमी के दिन करें तो अति उत्तम है। इसलिए इसमें आप कोई अगर चीज़ आपको पूछना हो मेरे नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 8856888357। मैं पंडित राज शास्त्री। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। नमस्कार।